स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद जॉनी लाल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने साइनेप्स की स्ट्रक्चर और टाइप स्टडी की थी, आज हम मैकेनिज़्म ऑफ केमिकल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन यानी कि केमिकल साइनेप्स के अक्रॉस नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नर्व इम्पल्स प्री सिनेप्टिक नोव, जो फर्स्ट न्यूरॉन का प्री सिनेप्टिक नोव है, वहाँ पे पहुँचता है, तो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देता है और उस चार्ज के कारण जो यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन कर जाते हैं। कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाता है, यानी कैल्शियम इस चैनल के थ्रू प्री सिनेप्टिक नोव पार्ट में चला जाता है। अब क्योंकि इन चैनल की ओपनिंग इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए कैल्शियम चैनल्स को हम वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी बोलते हैं। और जैसे ही कैल्शियम प्री सिनेप्टिक नोव में एंटर करता है तो जो प्री सिनेप्टिक वेसिकल जो पहले स्टैटिक थे यानी कि स्थिर थे, वो मोशन में नहीं थे, वो अब मोशन में आ जाएंगे और मूव करके वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को टच करेंगे। और जैसे ही वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को टच करेंगे तो उनकी एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी, यानी कि वो अपने कंटेंट को इस सिनेप्टिक पोर्शन में, इस सिनेप्स पार्ट में रिलीज़ कर देंगे। और ये जो केमिकल यहाँ पे रिलीज़ हुए हैं इन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। और सबसे पहले जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कवर्ड हुआ था उसे हम एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। और भी कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो न्यूरॉन प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एसिटाइल कोलिन है। और एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करने वाली न्यूरॉन्स को हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स बोलते हैं। और जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्रॉन पार्ट की जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो रिसेप्टर हैं उनके साथ बाइंड करता है, तो ये जो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं वो ओपन कर जाते हैं, वो एक्टिवेट होने के बाद ओपन कर जाते हैं। चैनल की ओपनिंग एक केमिकल के ऊपर, एक लिगेंड के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए इन चैनल्स को हम केमिकल और लिगेंड गेटेड चैनल्स भी बोलते हैं। तो जैसे ही ये चैनल ओपन करेंगे तो सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और पोटाशियम आयन बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये एक्सचेंज होने से पहले, इस आयनिक एक्सचेंज होने से पहले जो मेम्ब्रेन थी वो पोलराइज्ड स्टेट में थी और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज था, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज था। लेकिन चैनल ओपन करने की वजह से और सोडियम आयन के अंदर जाने से और पोटाशियम आयन के बाहर आने से यहाँ पे पोटेंशियल बदल गया है और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज। इस टाइम पे मेम्ब्रेन को हम डीपोलराइज स्टेट में बोलेंगे और इवेंट को बोलेंगे डीपोलराइजेशन। और इस टाइम पे डेंड्रोन पार्ट में जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो गया है, यानी कि जो नर्व इम्पल्स है वो फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो गया है। इसी तरह अब इस न्यूरॉन से ये नर्व इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन में चला जाएगा और फाइनली मसल फाइबर तक। अब मसल फाइबर के लेवल पे भी इसी तरह का साइनेप्स वहाँ पे प्रेजेंट है। वो स्ट्रक्चरली थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, लेकिन फंक्शनली सेम है, यानी कि वहाँ पे भी नर्व इम्पल्स इसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। अब जब मसल लेवल पे वो नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र हो गया और मसल की जो बाहर वाली लेयर है सार्कोलीमा, वहाँ वो डीपोलराइज्ड होगी, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि मसल मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन पीरियड आएगा तो उसमें ये सारे इवेंट रिवर्स कर जाएंगे, यानी जो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज़ किया था वो
ब्रेकअप कर जाएगा, वो टूट जाएगा एसिटिक एसिड और कोलिन में, और ये दोनों एसिटिक एसिड और कोलिन ये डिफ्यूज़ करके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू प्री सिनेप्टिक नोब में चले जाएंगे और फिर से प्री सिनेप्टिक वेसिकल का पार्ट बन जाएंगे। ये दोनों ही एसिटिक एसिड और कोलिन रॉ मटेरियल हैं एसिटाइल कोलिन के। एसिटाइल कोलिन को यहाँ पे जो ब्रेकअप कर रहा है एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, ये एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ के उसको फिर से उन्हीं कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता है जिनसे ये बने होते हैं, और जिसके कारण रिलैक्सेशन इवेंट, मसल का रिलैक्सेशन इवेंट होता है, क्योंकि इस दौरान नर्व इम्पल्स ट्रैवल नहीं करता है और मसल अपनी रिलैक्सिंग स्टेज में आ जाते हैं। अगर हम इस नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन की बात करें तो ये यूनी डायरेक्शनल है। ये एक्सोन से डेंड्रोन, डेंड्रोन से सेल बॉडी और इस तरह से ट्रैवल करता है। डेंड्रोन से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन के बाद फिर से डेंड्रोन पार्ट नेक्स्ट न्यूरॉन का आएगा, इस तरह से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।